हेलो एस्पिरेंट्स, LICAA का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ या फिर और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो सकते हैं उनको देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए बियॉन्ड बैंकिंग _21। आपको मेरा चैनल मिलेगा, ज्वाइन करो, आप वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंटर मेरा होगा वो होगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो आपका सैलरी, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपका सैलरी 1,26,000 के आसपास होता है। अगर इतना सैलरी आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करो। सैलरी बहुत अच्छा है। ये बस मैंने आपको बताया ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे इस वीडियो में, इस एग्ज़ाम के बारे में आप जानो और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का आप कोशिश भी करो। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अनलाइक अदर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, इस एग्ज़ाम में एक और अच्छा पॉइंट है, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो दो पॉइंटर्स मैंने बताए जिससे इंटरेस्ट बना रह सकता है। एक और पॉइंटर मैं आपको बता दूँ, लेकिन इसमें थोड़ा वो 50-50 वाला सीन है। जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनके लिए तो एक गुड न्यूज़ है कि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वो इनडायरेक्ट वे में आता है जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो अगर इंग्लिश आपका थोड़ा भी वीक है ना, तो आप इस फॉर्म को एकदम आंख बंद करके भर दो। लेकिन उसके साथ आपका पॉइंट्स और रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, हाँ, वो भी आप ध्यान में रखना। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई भी करेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी 350 है। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया मिला के अगर आप देखो तो 350 वैकेंसी है। लग रहा होगा कि बहुत कम है, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से देखें तो अच्छा नंबर है। कैटेगरी वाइज जो भी नंबर है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, इसके बाद कौन कौन एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप एलिजिबल हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन का जो डेट है, जो पासिंग मार्क्स है, वो 01/08/2025 से वो लोग कंपेयर करेंगे। इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट आ जाना चाहिए। बस सिंपल सा इतना ही एक बैरियर उन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बोले एज, एज जो है वो 21 से लेके 30। अगर आप 21 से लेके 30 के बीच हो तब आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। बस वही चीज़ है, जो एज आप कैलकुलेट करोगे वो 01/08/2025 से कैलकुलेट करोगे। मतलब इस डेट तक आपका एज 21 से लेके 30 के बीच में अगर है, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, इस फॉर्म को आप आज से यानी कि 16/08/2025 से लेके 08/09 मतलब अगले महीने के 8 तारीख तक भर सकते हो। इस बीच आप कभी भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो इसका है, नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है 3 अक्टूबर को होगा, और जो मेन एग्ज़ाम है वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है 8 नवंबर को होगा। तो अभी आपके पास एक आइडिया है कि आपको प्रिपरेशन करना है, आपके पास कितना टाइम है। प्रीलिम्स और मेन, इससे निकल के आता है इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। प्री होता है, फिर आप उसको क्वालिफाई करते हो। मेंस होता है, अगर आप उसको भी क्वालिफाई करते हो आप इंटरव्यू देते हो। मेंस और इंटरव्यू का जो फाइनल मार्क्स है वही आपके फाइनल मेरिट में काम में आता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। कौन से एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होते हैं, क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह एक आइडिया आपको लग चुका है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। अभी चलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट करा दिया था आपको वो है नो नेगेटिव मार्किंग। ये देखिए, नो नेगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर अगर आप देखो, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश आता है। रुकिए, इंग्लिश यहाँ पे आता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली ज़रूरी तो है, आपको इसको भी क्वालिफाई करना होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, क्वांट्स 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, मार्क्स 35 35 30। टाइम आपको सेम 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट मिलेगा, मतलब टोटल 1 घंटा मिलेगा।
यहाँ पे ना सेक्शनल कट ऑफ पहले से डिसाइडेड है, तो हर एक सेक्शन में 50% का सेक्शनल कट ऑफ होता है। रीजनिंग में 18, क्वांट्स में 18 और इंग्लिश में 10। मैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क्स जो है वो 70 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? रीजनिंग और क्वांट्स मिला के टोटल 70 मार्क्स। ये जो इंग्लिश है ना, वो देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर है। इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इंग्लिश का जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा। इंग्लिश को आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। इसका मतलब इंग्लिश में आपको सेक्शनल मार्क्स क्लियर करना है, उसका मार्क्स मेरिट में कैलकुलेट नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम लोग बोले तो इंग्लिश यहाँ नहीं आता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए अगर हम लोग ले लें, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें 70 मार्क्स का ही पेपर था। ऑब्वियसली 70 में ही कट ऑफ बनता था। 70 में टोटल आपको 55 कट ऑफ गया हुआ था पिछले साल यानी कि 2023 का मैं बात कर रहा हूँ। 70 में 55 कट ऑफ गया हुआ था। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर का लेवल भी अच्छा आता है। मिनिमम कट ऑफ्स आप यहाँ पे 50% देख के ये मत सोचना कि अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो क्या करेंगे। पेपर का लेवल यहाँ ईजी ही आता है, उतना हार्ड नहीं आता है, तो आप ये मिनिमम कट ऑफ तो ईजिली क्लियर कर लोगे। मैथ्स और रीजनिंग में टोटल 55 आउट ऑफ 70 ये था पिछले साल प्रीलिम्स का कट ऑफ। मेंस में अगर हम लोग बात करें, मेंस में भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीजनिंग, करंट अफेयर, क्वांट्स, इंश्योरेंस अवेयरनेस एक थोड़ा अलग टॉपिक है, ये आता है यहाँ, जो कि बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट। क्वांट्स 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। इंश्योरेंस अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3-3 मार्क्स का होता है। फिर देखिए यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रखा हुआ है 50% मार्क्स ही है, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है उसका 50%, ठीक है, सिंपल है। अब मेंस में भी आप बोलोगे कि 90 में 45 लाना बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल उतना हाई नहीं होता है, आप इस मार्क्स को ईजिली अचीव कर सकते हो। मेंस टोटल 300 का होता है और 300 में ही इसका कट ऑफ भी बनता है, 300 में ही इसका कट ऑफ बनता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मेंस में आपका एक डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। लेकिन हाँ, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट वो लोग सिलेक्शन में या फिर मेरिट में काउंट नहीं करते, लेकिन डेस्क्रिप्टिव जो है वो अगेन प्रीलिम्स में इंग्लिश की तरह ही क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब आपको डेस्क्रिप्टिव देना है, 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के होंगे, आपको इसको जस्ट क्वालिफाई करना है। आपको इसके लिए टोटल 30 मिनट मिलेगा। इसका जो मार्क्स है वो मेरिट में कैलकुलेट नहीं होगा। टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम, 300 में पिछले साल यानी कि 2023 में 223 कट ऑफ गया हुआ था। मैंने बस आपको ये एक रेफरेंस के लिए बोला हुआ है, ठीक है। 223 गया हुआ था इसका कट ऑफ। मेंस में भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस को भी अगर आप पास कर लेते हो, तब आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू टोटल 60 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स है वो फिर से 50% ही है, यानी कि 30 मार्क्स। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हो तब जाके आपका मेंस का मार्क और इंटरव्यू के मार्क्स का एग्रीगेट होगा, टोटल किया जाएगा। मतलब 300 प्लस 60, 300 मार्क्स का मेंस, 60 मार्क्स का इंटरव्यू। टोटल ये जो 360 मार्क्स है यहाँ पे आपका कट ऑफ बनेगा फाइनल मेरिट के लिए। पिछले साल के रेफरेंस में अगर हम लोग देखें, 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 281 गया हुआ था कट ऑफ। अगर आप ये एग्रीगेट मार्क्स को क्रॉस कर लेते हो तब आप फाइनल मेरिट में आ जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप AA बन जाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को यहाँ टच करने का कोशिश करा है। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है, अच्छा सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, सिलेबस जो भी बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस है ना, IBPS के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी सिलेबस आप मेंटेन करते हो वही सिलेबस यहाँ पे फॉलो होगा। एग्जैक्ट सेम पैटर्न के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा सा अलग पार्ट है, उसके रिगार्डिंग मैं PDFs आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहूँगा। और बाकी जो एकदम नए एस्पिरेंट हो, जिनको सिलेबस का आइडिया नहीं है, उनके लिए जल्द से जल्द एक मैं वीडियो बनाऊँगा जहाँ IBPS के गाइडलाइन में जो भी सिलेबस है मैं आपको वो बताऊँगा, ताकि बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का आपका चक्कर ही खत्म हो जाए, आप सारे सिलेबस को अच्छे से समझ जाओ। बाकी इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी डाउट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप पूछना चाहते हो, जिसमें भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछो। मैं उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करूँगा।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, शेयर करना अपने बाकी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।